उत्तराखंड से डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी मुंबई पहुंचे हुए हैं। मुंबई में इन्होंने इन्वायरमेंट को लेकर के एक बड़ी मुहिम छेड़ी है और इनमें इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं। मेरे साथ में जोशी सर हैं, इनसे जानना चाहेंगे हम। जोशी सर, क्या कहेंगे? आप उत्तराखंड से चल करके मुंबई तक आए हुए हैं और आपकी एक रैली है जो कल राज्यपाल हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि दुनिया की अब बड़े संकट में सबसे बड़ा चुनौती यही है कि हम बहुत तेज़ों से प्रकृति को खो रहे हैं। आप अपनी हवा देख लें, मिट्टी देख लें, पानी, नदियाँ देख लें, समुद्र देख लें, पहाड़ देख लें। जो प्रकृति के प्रदत्त प्रसाद हमारे साथ थे, वो सब एक-एक करके ख़त्म हो गए। तो अब समय आ चुका है, हम ये समझ लें कि अगर आपको बहुत सुंदर जहान चाहिए, पर क्या आप जान की कीमत में उस जहान को खोना चाहते हैं या जहान के कारण जान को खोना चाहते हैं? ये सवाल आप सबके बीच में है। सत्य ये है कि हमें प्रगति भी चाहिए, तो प्रकृति भी चाहिए। इन्हीं सब बातों को समझने, समझाने के लिए और सबको याद दिलाने के लिए कि अगर प्रकृति है तो फिर सब कुछ संभव है। और अगर सब कुछ भी हो जाए और प्रकृति हमारा साथ नहीं देगी, तो हम संकट में हो जाएँगे। आज दुनिया का एक भी कोना ऐसा नहीं है, वो कनाडा हो, अमेरिका हो, जापान हो, आपके पास विश्व भर से खबरें आई हैं। नए-नए तूफ़ान हैं, आपने अभी सुना होगा कि केदारनाथ में फिर अभी अवलांच आया। पहाड़ के टूटने के कई बातें भी सामने आई हैं। इधर समुद्र के हालात भी अच्छे नहीं कहे जा सकते। एक बारिश होती है, मुंबई आधा डूब जाता है। जहाँ पहाड़ के भी सवाल खड़े हो गए और समुद्रों से जुड़े हुए भी। तो अब साफ-सी बात है, कहीं प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं है। इसलिए हम एक यात्रा जो मुंबई से फाइनेंशियल कैपिटल से इकोलॉजिकल कैपिटल उत्तराखंड हिमालय को लेकर के है। एक प्रगति, मुंबई देश का सबसे बड़ा शहर कहलाता है और दूसरा हिमालय, प्रकृति, उनको लेकर के है फाइनेंशियल कैपिटल टू इकोलॉजिकल कैपिटल। और यही यात्रा शायद इन यह जताने और बताने के लिए है, चाहे समुद्र से जुड़े लोग हैं और चाहे पहाड़ के और बीच में जितने हैं, क्योंकि समुद्र से चला मानसून पहाड़ों से होते हुए सबको तर करता है और यह बिखरने लगा है। यह भी बात दिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए अक्टूबर में इतनी जोर की बारिश होती है जो कि आश्चर्य पैदा करती है और जाड़ों में चेन्नई डूब जाता है। पानी को अब हम दोनों ही रूप में जानते हैं, या तो बाढ़ के रूप में या सूखे के रूप में। ऐसे में प्रकृति से हमारा व्यवहार है वो ठीक नहीं है। तो प्रकृति का मतलब प्रवृत्ति भी होता है। प्रवृत्ति अच्छी होगी तो प्रकृति भी बनती है। प्रकृति खराब होगी तो प्रवृत्ति भी बिगड़ जाती है। और प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रभु में कोई अंतर नहीं होता। वही याद दिलाने के लिए, बात बताने के लिए ये यात्रा है। ये करीब 2500 किलोमीटर चलेगी। 7 राज्यों से सैकड़ों गाँव, हज़ारों लोगों से मिलते हुए 9 नवंबर को ये उत्तराखंड पहुँचेगी और इतने तमाम तरह के सवाल भी खड़े करेगी। जीडीपी के साथ हम ये भी उठेंगे, बात करेंगे कि जीईपी भी होनी चाहिए, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। बताएं, अगर हमारी आर्थिक हालात ये है, तो हमारे पारिस्थितिकी हालात क्या है? कितना जंगल, हवा, मिट्टी, पानी बचा है या बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हो सकता है मुंबई सबकी न हो, लेकिन जान सबकी है। जहान सबका हो सकता है, पर जान सबके पास है। इसलिए जान बचाने के लिए ज़्यादा बड़ी यात्रा है और इस यात्रा में सबका साथ चाहिए, सबकी उपस्थिति चाहिए और सबको जोड़कर चलने के लिए यात्रा की जा रही है। सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि कल राज्यपाल महोदय जो है हरी झंडी दिखाएंगे और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मुंबई से लेके उत्तराखंड तक की एक सफर करेंगे इन्वायरमेंट को लेकर के, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों से जुड़े और 7 राज्य इसको हमारे महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। इसमें कई विशिष्ट अतिथि भी भागीदारी करेंगे। विभिन्न वर्गों के उद्योगपति, उद्योग से कुछ जो सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, लिरिक्स वाले हैं या विभिन्न तरह के लोग, इसमें आम जन भी होंगे, भागीदारी करेंगे और ये यात्रा घर, गाँव, शहर, कस्बों से होके जाएगी।
9 तारीख स्थापना दिवस में ये उत्तराखंड पहुँचेगी, वो हमारा स्थापना दिवस है 9 नवंबर को। हम लोग 17 लोग एक साथ होंगे और लेकिन रास्ते में हमें तमाम लोग जुड़ते चले जाएँगे और समर्थन जुटाने के लिए बैठकें होंगी जगह-जगह, चाहे वो हम नासिक में हों, चाहे इंदौर में हों, भोपाल में होंगे और दिल्ली होंगे, मेरठ, तमाम जगह संस्थानों से होते हुए बातचीत करते हुए चलेंगे। सर, जिस तरह से देखा जाए तो आज एनवायरनमेंट को लेकर के काफ़ी जागरूक करने की मोदी जी भी इस पे काफ़ी पहल किए हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं आज भी एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी दिक्कतें हैं। हिमालय का भूस्खलन बड़ी तेज़ी से हो रहा है और पर्यावरण के लिए सबसे घातक है, मानव जीवन के लिए घातक बन रहा है। अगर इस तरह से भूस्खलन होते रहे तो आने वाले दिनों में मानव जीवन को एक खतरा बड़ा खतरा हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। आप उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सत्य है। देखिए, जितनी तरह की तमाम घटनाएँ हमारे चारों तरफ हो रही हैं, वही उसका बड़ा प्रमाण है। अब आप देखिए कि जिस तरह से पूरे मौसम में अब ये असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये कौन-सा मौसम है। यही सबसे बड़ा मुझे लगता है प्रमाण है। जाड़ों में जाड़ा नहीं होता, गर्मियाँ इस हद तक पहुँच जाती हैं कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी लाल हो चुकी है और बारिश जिस समय होनी चाहिए ये पता नहीं चलता सावन का महीना अब कौन-सा कहलाएगा। ये जो बदलाव है, इससे बड़ा कोई प्रमाण ही नहीं है कि चीज़ें बदल गई हैं। क्लाइमेट शिफ्ट, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे खड़े हो चुके हैं और इससे जो तबाही है वो सामने दिखाई भी दे रही है। खेती-बाड़ी से लेके तमाम चीज़ें अव्यवस्थित होनी जा रही हैं। यही बड़ा संकट है। जिस तरह से मोदी जी विदेशों में जाते हैं और एनवायरनमेंट को लेकर के भारत काफ़ी सजग नज़र आता है और कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को लेकर के भारत विदेशों में भी इसकी चर्चा करते रहा है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? भारत की बात करें तो भारत में कितने लोग सजग हैं और उनको कितने और सजग करने की ज़रूरत है? विशेष बात है कि सरकार कितनी जागरूक है इसको लेकर के? देखिए, मैं अभी बताऊँ कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जिसका मैं बड़ा पक्षधर हूँ। उन्होंने कहा था इकोलॉजी, इकोनॉमी साथ चलनी चाहिए और हम और हमारा राज्य इसमें बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और सत्य यही है कि अब इकोनॉमी, इकोलॉजी इंक्लूसिव होनी चाहिए कि अब आपकी जो प्रगति है, वो प्रकृति को साथ को जोड़ के देखी जानी चाहिए और इसमें अगर गंभीरता दिख रही है, सच बात ये भी है कि हम ही वो देश हैं जो दुनिया में पारिस्थितिकी नेतृत्व दे सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ही हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को प्रभु के समान समझा जाता है। हम गंगा को माँ कहते हैं। प्राण वायु, पवन सुत हनुमान, समुद्र के तल में भगवान विष्णु बैठे हैं। तो ये कौन-सा देश है? यही है जिसकी परंपराएँ प्रकृति के नज़दीक है और इसीलिए मेरा मानना है कि इस मुद्दे पे मात्र सरकार के ऊपर ही आलोचनाओं से उत्तर कभी नहीं निकलेंगे। मैं किसी कोने में बैठा साँस ले रहा हूँ, किसी कोने में बैठा विलासिताओं में डूबा हूँ, तो मैं सरकार को कैसे दोषी मान सकता हूँ? मुझे मोबाइल भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, कार भी चाहिए और फिर भी मैं कहूँ कि मेरी हवा ठीक रहनी चाहिए, तो सरकार हवा नहीं बदल सकती। हवाएँ किसी के सीमा में नहीं होती है। आप दूसरे देशों से कितना भी अंतर रखते हैं, हवाएँ नहीं रखती। वो सब जगह सारी सीमाएँ तोड़ के एक-दूसरे की तरफ चलती हैं। तो कोई देश का कोना कहीं पे प्रकृति को बिगाड़ रहा है, तो उसका कोपभाजन हमें भी बनना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति के बारे में मेरा कहना ये है, वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो और कनाडा हो, ये अलग-अलग देश अवश्य होंगे, लेकिन प्रकृति एक ही है, पृथ्वी एक ही है, यही समझने का समय है। सर, जैसा कि आप एक शिक्षक थे और शिक्षक के बाद अचानक आपने एनवायरनमेंट को लेकर के काफ़ी सजग रहे हैं, आपकी काफ़ी लंबी-चौड़ी यात्राएँ हुई और उसके बाद आपको काफ़ी सारे पुरस्कार भी सरकार की तरफ से मिले हैं, केंद्र सरकार। क्या पुरस्कार मिले हैं और किस तरह से आपने आज यहाँ तक पहुँचे? देखिए, अब पुरस्कार तो मैं स्वयं के नहीं मानता, जिन लोगों के साथ जुड़ा हूँ, उन सब उन उन सब का सम्मान है क्योंकि अगर मैंने कुछ काम किया मेरे साथियों के साथ मिलके या उस समाज के मिलके तो ऐसे पद्म पुरस्कार जैसे पद्मश्री मुझे 2006 में मिला, पद्म भूषण मिला, जमनालाल बजाज, ये तमाम पुरस्कार कहीं आए, मैन ऑफ द ईयर वीक मैगज़ीन ने का और पैशनविस्टा ने भी अ, मोस्ट पॉपुलर इंडियन का मुझे पुरस्कार दिया। ऐसे बहुत से पुरस्कार हैं जुड़े हुए लेकिन ये पुरस्कार मेरे नहीं होते, ये समाज के ज़्यादा होते हैं। सर, आप एक टीचर थे और टीचर होने के बावजूद लोगों को शिक्षा देते थे। अचानक आपका मूवमेंट इस तरह से कैसे चेंज हो गया?
देखिए, ऐसा है कि मैं हिमालय से जुड़ा हूँ और मेरी पहली शिक्षा प्रकृति ही है। हिमालय का मतलब प्रकृति है। वो मेरी शिक्षा है, तो मुझे लगा अध्यापक होने के नाते कि एक समय था, मैंने पढ़ाया भी और उसके बाद मुझे लगा कि मैं ज़्यादा बेहतर योगदान इस रूप में कर सकता हूँ, इसलिए मैं उन कार्यों में जुट गया। समाज से, प्रकृति से, पारिस्थितिकी, जंगल, हवा, मिट्टी, पानी के साथ जुड़ गया। कितने वर्ष बीत चुके हैं इस कार्यकाल को लेकर के? क्या कहेंगे आप और क्या अनुभव रहा पूरा? 35 वर्ष मेरे सामाजिक जीवन के हैं, पारिस्थितिकी सेवा के हैं, प्रकृति के साथ जुड़ने के हैं और मैं मेरी अनुभूति मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब इन मुद्दों के साथ मैं जुड़ता हूँ और लोगों के साथ जुड़ता हूँ। जैसे सर कहीं न कहीं ये पूरी बात जो है यहीं पे नहीं रुकती है और आपका कारवां निकल चुका है, आगे भी आपको जाना है, काफ़ी लंबा-चौड़ा सफ़र है एनवायरनमेंट को लेकर के। आगे आपके क्या कदम होंगे एनवायरनमेंट को लेकर के क्या कहेंगे सर? यही यात्रा है जिसमें हम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे करते चले जाएँगे। हमारा मानना है कि विकास का सूचक जीडीपी ही नहीं होना चाहिए। विकास का एक और सूचक होना चाहिए जो प्रकृति से जुड़ा हो, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। इस साल कितने जंगल बढ़ाए, कितनी हवा बेहतर की, कितनी मिट्टी आपने ऑर्गेनिक की, कितना पानी बढ़ा दिया, उसका भी एक सूचक हो ताकि आर्थिक सूचक जीडीपी और पारिस्थितिकी सूचक जीईपी, ये जब दोनों साथ चलेंगे तो मित्र जहान भी बनेगा और जान भी बची रहेगी। यही हमारा नारा रहेगा। सर इस रैली में जो पार्टिसिपेट है उनके लिए कुछ मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएंगी क्या? देखिए, ऐसा है कि ये तो अब हमारी तरफ से सुविधा तो ये है कि मेरे साथ मेरी दवाई है, सभी साथियों से भी ये भी कह रखा है, दवाई है, लेकिन अगर सरकार को कहीं चिंता हमारी होती है, तो और सरकार हमें किसी रूप में सोचती है, तो वो हमें न कहीं हमारी सहायता में रहेगी। तो आपको बता दें कि ये थे जोशी सर और जोशी सर जो है एक शिक्षक के रूप में थे और उन्होंने एनवायरनमेंट को लेकर के जुड़े। अब एनवायरनमेंट को लोगों तक पहुँचाने का काम किस तरह से हमारे पर्यावरण को बचाया जाए, मानव जीवन को किस तरह से खतरा है और हिमालय से जुड़े हुए हैं। हिमालय से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ इनके पास हैं। इनको काफ़ी सारे पुरस्कार भी सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं और कल इनकी रैली होने वाली है जो महाराष्ट्र के राजभवन से निकलेगी और उत्तराखंड तक जाएगी। लोगों को एक अवेयरनेस का काम करेगी कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को दूषित ना होने दें और मानव जीवन को एक सफल बनाएं। कैमरामैन विनोद के साथ आनंद पांडे, रियल खबर, मुंबई।